नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन नए गोल सेट करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं मार्क मैनसन की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जो है सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, अपने समय और अपनी पूरी लाइफ पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन है क्या। आसान भाषा में कहें तो सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी मानसिक क्षमता है जो आपको अपने लक्ष्यों, अपनी भावनाओं और अपनी रोजमर्रा की आदतों पर कंट्रोल रखने में मदद करती है। ये आपके अंदर की वो सुपर पावर है जो आपको आलस्य, डिस्ट्रैक्शन या किसी भी तरह के तात्कालिक सुख के आगे झुकने से रोकती है और आपको लंबे समय तक सफलता की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन के 5 सबसे जरूरी पहलू है। इच्छा शक्ति, विल पावर। यह सेल्फ डिसिप्लिन का ईंधन है। मान लीजिए आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना बैग उठाते हैं और घर से निकल जाते हैं। यही इच्छा शक्ति है। मार्क मैनसन सही कहते हैं, इच्छा शक्ति एक मसल्स की तरह है। जितनी ज्यादा यूज करोगे उतनी मजबूत होगी। आदतों का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। डिसिप्लिन तभी लंबे समय तक टिकती है जब आप छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और उन्हें रोज दोहराते हैं। जैसे रोज सुबह ठीक 6 बजे उठना या दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करना। ये सब आदतें डिसिप्लिन को मजबूत करती है। लक्ष्यों की प्राथमिकता, प्रायोरिटी सेटिंग। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जो चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें हमेशा अपने टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अच्छे के लिए बेस्ट को छोड़ देना। भावनाओं का प्रबंधन, इमोशनल कंट्रोल। जिंदगी में कई बार गुस्सा आएगा, आलस आएगा या डर लगेगा। ऐसे में खुद से एक सवाल पूछना है, क्या यह भावना मुझे मेरे गोल से दूर ले जा रही है? उदाहरण के लिए, अगर एग्जाम के दौरान आपको पैनिक अटैक आ रहा है, तो उस वक्त घबराने की बजाय एक पेज रिवाइज करना इमोशनल कंट्रोल का हिस्सा है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अपनी हर एक काम की जिम्मेदारी खुद लेना ही जवाबदेही है। इसके लिए आप डेली टास्क लिस्ट बना सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को अपने गोल्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैं रोज 1 घंटा जरूर पढ़ूंगा। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कुछ लक्षणों के बारे में। किसी भी काम को कल पर टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सोशल मीडिया या फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन में अपना कीमती समय बर्बाद करना। थोड़ी सी भी असफलता मिलने पर तुरंत हार मान लेना। तो अब सवाल यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाया कैसे जाए। यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। 2 मिनट रूल। कोई भी नई अच्छी आदत शुरू करने के लिए पहले सिर्फ 2 मिनट का समय दें। जैसे अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ें, या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट करें। ट्रिगर्स सेट करें। कुछ ऐसे संकेत तैयार करें जो आपको अपनी आदतें याद दिलाएं। जैसे सोने का एक फिक्स टाइम सेट करने के लिए अलार्म लगाएं, या जिम जाने के लिए अपना बैग पहले से ही तैयार रखें। डोंट ब्रेक द चेन मेथड। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी कोई भी अच्छी आदत पूरी करें, उस दिन उस पर एक क्रॉस का निशान लगाएं। कोशिश करें कि ये चेन कभी टूटे नहीं। और यहां मार्क मैनसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट होना है। अगर कभी असफलता मिले भी, तो दोबारा शुरू करना ही असली अनुशासन है। तो दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक सीखी हुई स्किल है। बस छोटी शुरुआत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है? दूसरा, दिमाग पर कंट्रोल कैसे पाए? अब बात करते हैं कि हम अपने दिमाग पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। दिमाग पर कंट्रोल पाने का सीधा सा मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को समझकर
उन्हें अपने लक्ष्यों के अनुसार चलाना। जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता है तो आप बड़ी आसानी से तनाव, आलस्य, नेगेटिविटी और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। यहां कुछ जरूरी स्टेप्स दिए गए हैं। अपने विचारों को पहचानें। सेल्फ अवेयरनेस। स्टेप 1, हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालकर सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। ध्यान दीजिए कि आप ज्यादातर पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव। कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस देती है, जैसे सोशल मीडिया या किसी का कोई कमेंट। स्टेप 2, अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे स्टॉप रिप्लेस तकनीक से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में आए मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत इसे बदलकर सोचें, मैं कोशिश करूंगा और जरूर सीखूंगा। भावनाओं को मैनेज करें। इमोशनल रेगुलेशन। तकनीक 1, पॉज रिस्पॉन्ड। पॉज एंड रिस्पॉन्ड। जब आपको गुस्सा या चिंता महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 5 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, क्या यह रिएक्शन मेरे लिए फायदेमंद है, या क्या मैं इस स्थिति को किसी और तरीके से हैंडल कर सकता हूं। तकनीक 2, फीलिंग्स को नाम दें। लेबल योर इमोशंस। जब आप अपनी किसी भी भावना को पहचान कर उसे एक नाम देते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं, तो उस पर कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस। डीप ब्रीदिंग। दिन में कम से कम 3 बार 4 से 7 तक तकनीक का अभ्यास करें, यानी 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। मेडिटेशन। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग छोड़ें, सिंगल टास्किंग। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर 100% फोकस कर सकता है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी लगभग 40% तक कम हो जाती है। इससे बचने के लिए पोमोडोरो टेक्निक आजमाएं। इसमें आप 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस साइकिल को दोहराएं। नेगेटिव इनपुट्स कम करें। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 2 बार सुबह और शाम को ही चेक करें। न्यूज और गॉसिप। जो भी चीजें आपको एंजाइटी देती है उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दें। दिमाग को ट्रेन करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग नई चीजें सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। नई स्किल्स सीखें, जैसे कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग। पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज सुबह खुद से सकारात्मक बातें बोलें, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं या मैं अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखता हूं। मार्क मैनसन का एक और गहरा सिद्धांत है, आपका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करेंगे तो यह आपको कहीं भी ले जाएगा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है उसकी लगाम अपने हाथ में लेना। याद रखिए, दिमाग पर कंट्रोल पाना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन अभ्यास करना होगा। अपनी छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आप अपने मन के मास्टर बन जाएंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दिया है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। तीसरी टाइम मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ये जिंदगी में सफलता और तनाव मुक्त रहने की एक बहुत बड़ी चाबी है। यहां टाइम मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स बताए गए हैं। प्राथमिकता तय करें, प्रायोरिटाइज। 80-20 नियम अपनाएं। यह कहता है कि आपके 20% काम आपको 80% लाभ देते हैं, 88% रिजल्ट देते हैं। उन 20% कामों को पहचानिए और उन्हें सबसे पहले कीजिए। अहम काम। पहले, ईट दैट फ्रॉग। सबसे जरूरी या सबसे मुश्किल काम को दिन की शुरुआत में ही निपटा लीजिए। एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें अर्जेंट यानी जरूरी और इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कामों को अलग अलग करके दिखें। समय ब्लॉक करें, टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में हर एक काम के लिए एक निश्चित समय तय कर लीजिए, जैसे सुबह 9 से 10 बजे ईमेल चेक करना और 10 से 12 बजे काम करना, 12 बजे किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करना। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय पर सिर्फ एक ही काम पूरा करें। डीप वर्क यानी गहन काम के लिए 25 से 30 मिनट के सेशन आजमाएं, जिसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। ना कहना सीखें।
लर्न टू से नो। उन सभी अनावश्यक कामों या डिस्ट्रैक्शन से इनकार करना सीखे जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जैसे सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना या ऐसी मीटिंग्स में जाना जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट यानी सौंप दे, और कभी कभी परफेक्शनिज्म को छोड़ दे, क्योंकि कई बार गुड इज गुड एनफ यानी अच्छा काफी होता है। मार्क मैनसन का इस बारे में कहना है, आपका समय आपकी सबसे कीमती करेंसी है। इसे ऐसे खर्च करें जैसे आपका बैंक बैलेंस बहुत लिमिटेड हो। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिव होने के बारे में है। अगर आप इन 3 नियमों को फॉलो करते हैं तो आप हर दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, आपको सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या लगता है? सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। चौथी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? डिसिप्लिन एक मसल्स की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। आइए जानते हैं। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% सुधार पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, रोज सिर्फ 2 पेज किताब पढ़ना महीने में 60 पेज पढ़ने के बराबर है। या रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना धीरे धीरे 20 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे कदम टाल मटोल की आदत को खत्म करते हैं। अगर तो प्लान बनाएं, इफ देन प्लानिंग। एक फॉर्मूला तैयार करें। अगर कोई खास स्थिति तो मैं यह एक्शन करूंगा। जैसे अगर सुबह 6 बजे अलार्म बजे तो मैं तुरंत उठकर 1 गिलास पानी पीऊंगा। या अगर मुझे सोशल मीडिया चेक करने का मन करे तो मैं पहले 10 मिनट पढ़ूंगा। यह तकनीक आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बनाती है। ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। अपनी आदतों को ट्रैक करने के लिए हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। एक कैलेंडर पर हर उस दिन क्रॉस का निशान लगाएं जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की हो। डोंट ब्रेक द चेन मेथड को फॉलो करें, यानी लगातार दिनों की इस चेन को टूटने न दें। इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें, यानी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने गोल्स के बारे में बताएं। रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई काम पूरा कर ले तो खुद को इनाम दे। जैसे 1 हफ्ते तक लगातार जिम जाने पर अपनी पसंदीदा स्नैक्स खाएं, या महीने भर की पढ़ाई पूरी करने पर एक मूवी देखें। दिमाग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से डिसिप्लिन को जल्दी अपनाता है। फेलियर को हैंडल करें। बाउंस बैक रूल। याद रखें, एक दिन की गलती आपकी पूरी डिसिप्लिन को खत्म नहीं करती। अगर एक दिन कुछ छूट जाए तो अगले दिन फिर से शुरू करें। खुद से पूछें कि मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन बनाएं। अपनी काम करने की जगह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। फोन या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको इंस्पायर करते हो। मार्क मैनसन का एक और जरूरी सिद्धांत है, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। असफल होने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होना ही असली अनुशासन है। और यहाँ एक आखिरी टिप है, 2 दिन रूल अपनाएं। कोई भी अच्छी आदत 2 दिन से ज्यादा न छोड़े। लगातार प्रयास से डिसिप्लिन आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसी स्किल नहीं है जो रातों रात आ जाए। यह डेली प्रैक्टिस से बनती है। तो आज से ही एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप पर कंट्रोल पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कौन सा टिप आजमाने वाले हैं।